हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर सांख्यिकी चैप्टर के अंदर टॉपिक माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। आप एग्जाम में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली जो विधि है ना वो है प्रत्यक्ष विधि। 10th क्लास के अंदर जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में है, इस टाइप से 0 से 2, 2 से 4 या 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, और इनका हमने माध्य निकालना है। बड़े क्वेश्चनों में आते हैं ये। तो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है, माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने वर्ग अंतराल लिख दिया। इसके बाद ना हमने एक्स निकालना है। वह पौधों की संख्या लिख रखी है तो मैंने उसको वर्ग अंतराल लिख दिया ऐसे। फर्स्ट टाइम को हमेशा वर्ग अंतराल लिखेंगे। जब भी माध्य निकालना है ना तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ x की जरूरत पड़ेगी तो मैंने जो x निकाला ना, x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, मतलब इनके बीच वाला मान लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 0 और 2 को जोड़ा तो आ गया 2, 2 का 2 से भाग दिया 1, 2 और 4 को जोड़ा तो 6, 6 को 2 से भाग दिया, ये आ जाएगा 3, 4 और 6 को जोड़ा 10, 10 को 2 से भाग दिया 5, ऐसे ही ये 7, 9, 11, 13। अब क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट लाइन दे रखी है घरों की संख्या। तो जो दूसरी लाइन होती है ना वो बारंबारता होती है, उसको F से लिखते हैं। ये दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3। अब हमने इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए देखो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि हम Fx निकालेंगे फिर उनका टोटल कर देंगे। तो Fx के लिए देखो क्या होता है, हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना किया आ जाएगा 1, 3 को 2 से गुना किया आ जाएगा 6, 5 को 1 से गुना किया आ जाएगा 5, 7 को 5 से गुना किया आ जाएगा 35, 9 को 6 से गुना किया आ जाएगा 54, 11 को 2 से गुना किया आ जाएगा 22, 13 को 3 से गुना किया आ जाएगा 39। अब हम इनका टोटल करेंगे। देखो जो F का टोटल है ना उसको तो लिखते हैं सिग्मा F। तो ये था 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। ठीक है, Fx का टोटल करेंगे तो सिग्मा Fx ये है 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का आ गया 2, 3 एंसिल आ गई, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो जो माध्य आ जाएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मान रखते हैं आ जाएगा 162 बटे में 20, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 81 और बटे में 10। तो इसको लिख देते हैं 81 बटे में 10 मतलब 8.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखो, जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वो दैनिक मजदूरी लिख रखी है, उसको वर्ग अंतराल लिखते हैं। और सेकंड दे रखी है श्रमिकों की संख्या। तो पहले मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया। अब माध्य निकालना है तो पहले मैं x निकालता हूँ। x निकालने के लिए देखो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के ना 2 से भाग देंगे, मतलब इनके बीच वाला मान। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 500 प्लस 520 बटे में 2 मतलब 1020 बटे में 2, तो ये आ जाता है 510। ऐसे इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 530, फिर आ जाएगा 550, 570 और ये आ जाएगा 590। नेक्स्ट ले रखिए श्रमिकों की संख्या, उसको लिखते हैं F से। यह 12 14 8 6 10। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है ना तो हमें Fx चाहिए, मतलब फॉर्मूला है सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। तो हम इन दोनों का गुना करेंगे तो 51 को 12 से गुना करते हैं तो होता है 612 और ये एक 0 आ गई। 53 को 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 742, ये 0 आ गया। और 55 को 8 से गुना करेंगे तो ये आता है 440 और ये एक 0 आ गया। 57 को 6 से गुना करेंगे तो आता है 342 और एक 0 आ गया। 590 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5900। अब हम इनका टोटल करते हैं तो इस लाइन का जो टोटल होगा ना वो होगा सिग्मा एफ।
आ जाएगा 12 और 14 26, 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो ये लास्ट वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो आ जाएगा 6, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, ये 2 आ गया तो 2 हासिल आ गई, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 5 25 और 2 27। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं माध्य। माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो आ जाएगा 27260 अपॉन में 50, 0 से 0 कट गया। अब क्या आ जाएगा 2726 बटे में 5, जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2726, 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 5 25, 27 में से 25 के 2 और ये 2 ऊपर से आ गया तो 5 चौका 20, 2 6, 5 5 25, 1 दशमलव लगाया 0, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये तो आ गया 545.2। देखो दैनिक मजदूरी है, रुपए में निकालना है तो ये 2 डिजिट में लिखे जाते हैं लास्ट में पैसे, तो 545.20 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बारंबारता जो मिसिंग है ना वो निकालनी है, एफ दे रखा है वो निकालना है, और माध्य हमें दे रखा है माध्य जेब खर्च, तो माध्य का मान 18 दे रखा है इस बार और हमें एफ निकालना है। तो माध्य का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, तो आ जाएगा 12 और आ जाएगा 14 और आ जाएगा 16 18 20 22 और 24। नेक्स्ट दे रखिए बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता को एफ से लिखते हैं 7 6 9 13 एफ 5 4। ठीक है, माध्य का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि लगानी है। देखो जब भी बारंबारता निकालना है ना तो प्रत्यक्ष विधि से निकाल लिया करो। एफ एक्स इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 84, 14 और 6 को करेंगे तो ये भी आ जाएगा 84, 16 और 9 को करेंगे तो आ जाएगा 144, 18 को 13 से करते हैं तो आ जाएगा 180 और 54, ये आ जाएगा 234, ये आ जाएगा 20 एफ और ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 96। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एफ वाली लाइन का टोटल करते हैं। ठीक है, और एफ एक्स वाली लाइन का टोटल करते हैं। सिग्मा एफ, एफ को तो मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, प्लस एफ लिख देता हूँ, बाकी को जोड़ देते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44। एक हम करते हैं एफ एक्स का टोटल। एफ एक्स का टोटल करेंगे ना तो 20 एफ को मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस का 20 एफ लिख दिया। इनको मैं जोड़ता हूँ 84 84 144 234 110 और 96। इनका टोटल करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, तो 2 आ गया, 2 हासिल आ जाएगी। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 33 और 2 35, तो 3 हासिल आ जाएगी। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो आ जाएगा 752। तो माध्य का यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। माध्य का जो फॉर्मूला होता है यहाँ कर देते हैं, ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, तो माध्य हमें दे रखा है 18, सिग्मा एफ एक्स जो है वो है 752 प्लस 20 एफ, और ये हमारे पास है 44 प्लस एफ। तो अब इसको तिरछा गुना करके यहाँ ले आते हैं तो आ जाएगा 18, 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब मैं इसको गुना कर देता हूँ। 18 को 44 से गुना किया तो आ जाएगा 792, 18 को f से गुना किया तो आ जाएगा 18f बराबर 752 प्लस 20f। f वाले एक साइड में कर देते हैं तो 752 इधर आके माइनस में हो जाएगा और 18f उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 बराबर 2f। तो f का मान आ जाएगा 40 बटे में 2
तो f का मान हमारे पास आ गया 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी माध्य निकालना है। तो देखो क्या है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, तो माध्य निकालना है ना, तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, मतलब उसका आधा कर देना। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0.04 आएगा, मतलब 0.04 जब दोनों को जोड़ेंगे। 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.02। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 0.04, 0.08, तो आ जाएगा 0.12। अब इसको जब 2 से भाग दे देंगे, मतलब इनका आधा कर देंगे, इसके जो बीच में मान है वो आ जाएगा 0.06। ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 आता है तो आ जाएगा 0.10। ये 28 आता है तो 0.14, ये 36 आता है तो 0.18 और ये 44 आता है तो 0.22। बारंबारता हमें दे रखी है 499242। fx हम निकालते हैं, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 को 2 से गुना किया 8, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 0.08। 9 को 6 से गुना किया आ जाएगा 54, 2 अंक पहले दशमलव लगाने तो 0.54, यह आ जाएगा 0.90, 0.28, यहाँ गुना किया तो 0.72, 0.44। f वाली लाइन का टोटल कर देंगे हम। f वाली लाइन का टोटल होगा सिग्मा f, यानी कि 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। fx वाली लाइन का टोटल करना है तो लास्ट वाले अंक का टोटल कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 2 आंसी लागी, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29। दशमलव हमने 2 डिजिट पहले लगाना है तो आ जाएगा 2.96। अब माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होगा, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, मतलब 2.96 बटे में 30। अब दशमलव को हटाएंगे ना, तो इस दशमलव को हटाया तो नीचे 1 आ गया, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 आ गई, मतलब 296 बटे में 3000। अब इसको 2 से काटते हैं, जब 2 से काटेंगे ना तो ये तो आ जाएगा 148 और नीचे आ जाएगा 1500। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 74 और ये आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा 375, तो आ जाएगा 37 और बटे में आ जाएगा 375। अब हम भाग देते हैं, 37 में 375 का भाग देते हैं तो नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाया 0, फिर भी नहीं लगाया तो 0 और 0। ठीक है, तो 375 को ना 9 से गुना करके देखते हैं, 3375 आता है ये। 9 5 45, 4 80 लागी, 7 9 63 और 4 67, 7 6 आ गया, 9 3 27 और 6 33, तो 9 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 3375। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। अब क्या करूँगा, 375 को 8 से कर दें तो 5 8 40, 4 आ जाएगा, 8 7 56 और 4 60, 6 आ जाएगा और 8 3 24 और 6 30, तो ये 8 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 3000। अब ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो अब इस पे फिर एक 0 लगाया, तो अब देखो 375 को 6 से करते हैं, 6 5 30, 3 आंसी लागी, 7 6 42 और 3 45। ठीक है, 4 आ जाएगा, 6 3 18 और 4 22, तो मतलब ये 6 पे जा रहा है तो 2250 आ रहा है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.986।